सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है, तो वहीं इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पार्टी का चेहरा बदलेंगे, अपना चाल और चरित्र नहीं बदल लेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, अब वो मजबूरी के तहत इस्तीफा दे रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 20 सितंबर तक 8वें भारत जल सप्ताह के तहत प्रदर्शनियां लगाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। वहीं आयोजन में पंचायती राज के अलावा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा मंत्रालय, शहरी विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं चुनाव में अगर भाजपा की बात करें तो पार्टी ने पूरा ध्यान जम्मू क्षेत्र पर रखा है। घाटी में निर्दलीय और स्थानीय दलों को समर्थन की रणनीति पर काम कर रही है। कश्मीर घाटी की 47 सीटों में बीजेपी ने सिर्फ 19 सीटों पर ही उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं 28 सीटें खाली छोड़ दी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार के पास राज्य की 23,000 करोड़ रुपए की धनराशि लंबित है, जिसे नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेतृत्व ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुमराह किया है। प्रधानमंत्री के लिए सभी राज्य समान हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान कोषागार कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर सरकार और राज्य के दिग्गज नेताओं समेत विपक्षी दलों के नेता बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शुभकामनाएं दी। सीएम शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। पंजाब पंचायती राज संशोधन विधेयक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। अब सरकार अक्टूबर के मध्य में पंचायत चुनाव करा सकती है। सीएम की कुर्सी को लेकर आप नेता का बड़ा बयान सामने आया है। इसे लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठता है, क्योंकि जनादेश अरविंद केजरीवाल के लिए था। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना। उन्होंने कहा कि वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। कुर्सी तब तक है जब तक लोग दोबारा नहीं मांगते, लेकिन कुर्सी इन और अगले 5 सालों के लिए अरविंद केजरीवाल की है। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज लोहारू विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जेपी दलाल के पक्ष में बहल के खेल स्टेडियम में रैली करेंगे। अमित शाह की प्रदेश में ये पहली रैली होगी। इसमें वो स्टार प्रचारक के तौर पर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के वित्त मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी जेपी दलाल ने सोमवार को रैली स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आरजीकर अस्पताल के वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय एक्शन मोड में है। ईडी के अधिकारियों की टीम सुबह से राज्य में 6 जगहों पर छापेमारी कर रही है। ईडी नए सबूत जुटाने के लिए तृणमूल डॉक्टर नेता सुदीप्त राय के नर्सिंग होम समेत घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हरियाणा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा के बारे में विवादित टिप्पणी करने वालों के लिए कहा कि उनका पार्टी में कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि शैलजा हमारी बहन है और कांग्रेस की सम्मानित नेता। विरोधी दल जानबूझकर समाज को बांटने की साजिश रच रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया।